हेलो गाइस, आज शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 इट्स अ सेट्स। सबसे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सेट्स? सेट्स इज अ ग्रुप ऑफ द particular एलिमेंट्स मतलब अगर हम किसी एक समूह के ग्रुप को फिक्स कर दें कि इस गोले के अंदर 10 अलग अलग रंग की बॉल रखी हुई है, तो किसी एक गोले के अंदर अगर अलग अलग रंग की बॉल रखी हुई हैं तो हमको पता चल गया कि यह एक बॉल का सेट है। क्या है ये? एक सेट्स ऑफ बॉल। जैसे मैं कहूँ इसके अंदर एक ग्रीन है, एक येलो है, एक रेड है, तो 3 बॉल, तो इसको मैं क्या कहूँगा? यह 3 बॉल ऑफ सेट्स, मतलब 3 बॉल का एक समूह है जिसमें 3 कलर की बॉल रखी हुई हैं। बस इतना ही है सेट्स के अंदर। बाकी अब अपन के क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, उसको हमें जस्टिफाई भी करना है। जैसे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द जुलाई, मतलब जे, लेटर जे से शुरू होने वाले सारे मंथ। तो हमको मालूम है कि कौन कौन से मंथ हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो एक है जुलाई और एक है जून। तो ये दोनों का जो समूह है, ग्रुप है, क्या है? ग्रुप है। ये क्या होगा? एक सेट हो जाएगा। यस, है ना? इट इज अ सेट, क्योंकि ये जस्टिफाई है। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि आपको जो मंथ के इन ईयर में जुलाई से जे से शुरू होने वाले मंथ्स का एक सेट बनाना है, एक समूह बनाना है, कलेक्शन करना है ना? तो क्या कहलाएगा? ये एक सेट हो जाएगा। अब कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में जैसे मैं कहूँ रविंद्रनाथ टैगोर, मैं कहूँ मुंशी प्रेमचंद, मैं कहूँ, तो इस तरीके से 10 मोस्ट राइटर कहानी के अलग होंगे, कविता के अलग होंगे, है ना? और भाषाओं के हिसाब से भी बदल जाएंगे। फिर भाषाओं के हिसाब से कैसे बदल जाएंगी? भाषाओं के हिसाब से जैसे हिंदी के अलग होंगे, अंग्रेजी के अलग होंगे। तो इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, एक फिक्स नहीं बताया कि किसके राइटर, सिर्फ राइटर कह दिया। तो वो 10 राइटर कोई भी हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे कोई फिक्स ग्रुप नहीं बन रहा है, जो कि एक ही चीज़ को डिफाइन करे, एक ही चीज़ को बताए। तो यहाँ पे क्या होगा? सेट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही कहानी। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कैसे बताओगे तुम? 10 11 कौन कौन से हो सकते हैं, है ना? तो पूरे वर्ल्ड में तो आपको कौन सा रिकॉर्ड लोगे, या फिर कुछ यहाँ पे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है ना? आप कोई बोल रहा कि स्ट्राइक रेट में, कोई बोलेगा कि जिसने सेंचुरीज लगाई हों, या जिसने 50 लगाई हों, या जिसने मैच जिताए हों, इस तरीके से कौन फिनिशर है। तो यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन की कमी है। जब तक आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती, तब तक
आप किसी को भी सेट नहीं बना सकते, सेट नहीं बना सकते। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब इसको ध्यान से देखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़। अब देखो, हमको मालूम है कि एक क्लास में गर्ल्स होती हैं प्लस बॉयज़ होते हैं, तब टोटल बनती है क्लास। अगर टोटल 70 हैं और बोल दिया बॉयज़ 40 हैं, बॉयज़ 40 हैं, तो हमको मालूम है ना ये अगर 40 बॉयज़ हैं ना, तो ये एक सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि जो अभिषेक है तो 2 अभिषेक हैं तो दोनों अभिषेक सेम तो नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इसके पिता का नाम अलग हो सकता है, इसके अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एक फिक्स जानकारी है, फिक्स इंफॉर्मेशन, फिक्स जानकारी है। और क्या कह रही है कि वो बॉयज़ हैं जो आपकी क्लास में हैं। तो सारे बॉयज़ का एक कलेक्शन अगर हम बनाएंगे तो यस, इट इज़ अ सेट, बिकॉज यहाँ पे जो कलेक्शन है ना वो सब अपन को बिल्कुल फिक्स हो रहा है कि हाँ ये बॉयज़ यही बॉयज़ रहेंगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अगर 100 नंबर के नीचे के कलेक्शन अपन बनाएं तो 1, 2, 3 एंड 100। जे जो भी है ना, इसके पहले 100 नहीं आएगा, 99 तक। तो यहाँ तक कि ये सारे आपको कलेक्शन समझ में आ रहा है कि पूरा एक फिक्स है। इसमें हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, हाँ, 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सो दिस इज़ अ सेट, यस, this is a set, this is a set. Now next, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। अब हम एक राइटर के सारे नोवेल को कलेक्ट कर सकते हैं, फिक्स होंगे नोवेल, गोदान, जो भी इसकी कहानियाँ हैं वो सब कलेक्शन एक फिक्स है। इसमें किसी का और किसी की तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो ये हमको पता है ये फिक्स है। तो हमको क्या है, यस, दिस इज अ सेट। ओके, नेक्स्ट, collection of all even integers like 2, 4 and so on। तो यहाँ पे भी हमको क्या पता चल रहा है, इंटीजर हैं उन सब का कलेक्शन, तो यस, इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 15, 14, और सब क्वेश्चन सबसे डिफरेंट होंगे, सारे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे फिर से देखो, अब मोस्ट डेंजरस कह दिया, अब डेंजर किसी के हिसाब से लायन हो सकता है, किसी के हिसाब से हाथी हो सकता है, किसी के हिसाब से बंदर हो सकता है। तो यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन, मतलब यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन। तो ये भी एक नो, दिस इज नॉट अ सेट। अब इसको आप फर्स्ट का जो है उसको इस तरीके से देख लो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हमको क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एज वन कैन आइडेंटिटी
a month which belong to the collection, therefore this collection is the set। तो यहाँ पे पूरा आपको डेटा बताया है ब्रीफ में, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड। यहाँ पे कोई डिफाइनेशन नहीं है, कोई वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन एज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन राइटर्स टैलेंट में डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। मतलब यहाँ पे कोई भी कह सकता है कि ये अलग अलग हो सकते हैं। देयर फॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट, a team of 11 best cricket batsmen of the world is not well defined, it is also not well defined। मतलब यहाँ पे भी collection as the criteria to determine a batsman talent may vary from one person to another, therefore इसीलिए this collection is not a set। next, the collection of all boys in your class is a well defined। आप उन्हीं को कहेंगे और किसी को तो ऐड करोगे नहीं। collection as you can identify a boy who belongs to this collection, therefore this collection is a set। The collection of all natural numbers less than 100 is a well defined collection as one can find a natural which belong to this। कोई भी इसको फाइंड कर सकता है, जैसे 2 को फाइंड करना है तो यस, therefore this is a set। A collection of novels written by writer Munshi Premchand is well defined collection as one can find any book which belong to this collection, so it is a set। इसलिए यह एक सेट है। अभी कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इन वेल डिफाइंड, है ना। ऑल इवन इंटीजर एक वेल डिफाइंड है, एज वन कैन फाइंड एन इंटीजर विच बिलोंग टू दिस collection, therefore this is a set। This collection of question in this chapter well defined collection as can define which belong to this chapter, therefore this is a set। Next, a collection of most dangerous animal of the world defined collection as criteria the dangerous animal differ from one animal to another, so this is not a set। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।